आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो इनसे सोने की ईंट भी कहीं रखवाने के लिए कह दोगे तो वो ही रख देंगे। मतलब ये सिर्फ एक पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम है। आप कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं, समस्या बीजेपी वाले से बीजेपी की भी करेंगे, आपसे तो कांग्रेस की करेंगे ना जी। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तो ट्रिपल इंजन वो कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। यहाँ का एमपी भी कांग्रेस का, यहाँ का एमएलए भी कांग्रेस का, यहाँ का मेयर भी कांग्रेस का और एमसी भी सारे कांग्रेस के। टेंडर गवर्नमेंट ने दिया, टेंडर वाले पैसे ले गए और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए भी वहां नगर निगम में पैसे देने का काम करा। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। एनडीसी का जो खेला गया, आज भी कई इलाके आज तक अनअप्रूव्ड है। टैक्स उनसे वहां नगर निगम का लिया जा रहा है। प्रॉपर्टियां वो अपनी आज भी किसी को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। 27,000 लाइटें आई, 14 करोड़ के करीब उसका लाइटों की खरीद करी। इतने का ही इन्होंने लगाने का टेंडर किया, पर क्या वो लगी? नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस ने इस बार पहल करते हुए सबसे पहले अपने मेयर पद की उम्मीदवार की सूची जारी की और उसके बाद 20 के 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने भी अपना मेयर उम्मीदवार उतार दिया है और कहीं ना कहीं उनके 20 के 20 पार्षद का जिन्होंने चुनाव लड़ना है उसकी भी सूची आ चुकी है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में बात हम कांग्रेस की करेंगे कि कांग्रेस की नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उप प्रधान रोहित विशु शर्मा, जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां हैं। विशु जी, क्या कहना चाहेंगे? 20 के 20 उम्मीदवार हो गए, मेयर की प्रत्याशी भी आ गई और आपकी धर्म पत्नी जो कि 14 नंबर से हैं पूनम विशु शर्मा, उनको भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए हर तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं अंबाला के लोगों ने नगर निगम का नाम बदलकर नर्क निगम कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों ने अपने आप को 5 सालों में ठगा हुआ महसूस किया, चाहे वो एनडीसी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, या वो प्रॉपर्टी टैक्स से लेके हो, कूड़ा टैक्स से हो। मतलब टैक्स सारे ले लिए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम बिल्कुल फेल है। विशु जी, ये मुद्दे तो पहले के भी मुद्दे हैं, फिर इससे पहले तो आपने की पार्टी से विधायक भी यहाँ से बने हैं, सांसद भी बने हैं, ये तो मुद्दे तभी गई हैं। अब कौन सा नया मुद्दा लेके लोगों के बीच जाएंगे आप? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी हैं, कांग्रेस के एमपी भी हैं और एमपी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अंबाला शहर की, अपने इलाके की, अंबाला जिले की भरपूर तरीके से आवाज हमारे एमपी वरुण चौधरी जी उठाते हैं। और जो हमारे विधायक हैं चौधरी निर्मल सिंह जी, वो अब विधानसभा में अंबाला की आवाज पूरी जोरों शोरों से उठाते हैं। और पिछले 5 साल से तो यहाँ पर भाजपा की नगर निगम में छोटी सरकार थी और एक दूसरे की गुटबाजी के कारण काम करने से उनको रोका गया है। और अगर अब कांग्रेस के सभी एमसीज को जितवाते हैं तो ट्रिपल इंजन वो कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। यहाँ का एमपी भी कांग्रेस का, यहाँ का एमएलए भी कांग्रेस का, यहाँ का मेयर भी कांग्रेस का और एमसी भी सारे कांग्रेस के। कोई तो रुकावट की कोई वजह ही नहीं रहेगी और लोगों के काम होंगे। सर, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, भाजपा को तो 8 ही महीने मिले थे जब उपचुनाव, उससे पहले तो शक्ति आनी थी, तो जनचेतना पार्टी से थे। तो वो भी तो कहीं ना कहीं भाजपा की उस टाइम बी टीम का ही काम करते थे ना। जब सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तब वो इकट्ठे हो गए, जब डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तब वो इकट्ठे हो गए। तो वो तो भाजपा की बी टीम की तरह ही काम करते थे, तो वो भाजपा ही थी बेसिकली। तभी आपने 5 साल पूरा कार्यकाल भाजपा का ही गिन दिया। हम भाजपा का ही गिना जाएगा ना। चलो विशु जी, ये तो रही कांग्रेस की बात। अब बात करते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। आपकी धर्मपत्नी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये जो इलाका है ये मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है और ये वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार ही है। तो ये माल टाउन प्रेम नगर
ये जितना भी इलाका है हमारा बिट्टू जी का पुराना इलाका है, जिन यहाँ पे लोगों के साथ हमारे पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल प्यार है जी। और कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में क्या 10 सालों में इस इलाके ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सफाई की समस्या जी। यहाँ गंदगी के ढेर आप इस पूरे इलाके के अंदर देखेंगे। वैसे तो ये सबसे पॉश इलाका, वीवीआईपी इलाका, इसी इलाके में विनोद शर्मा जी की भी कोठी है। आप ये बीजेपी के पूर्व विधायक नगर सेवक असीम गोयल जी की भी कोठी है। पर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका इन्होंने इस इलाके को बनाने का किया। यहाँ पे ना तो सफाई है, यहाँ पानी के ड्रेनेज की इतनी समस्या है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो 3-3 फुट पानी हो जाता है लोगों के घरों में। उसके कारण बीमारियों को न्योता मिलता है। इस इलाके में कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, कोई पार्क नहीं पूरा हुआ। यहाँ मंदिरों के दिवालियों की, गुरुद्वारों की सड़कों के आगे टूटी हुई हैं, पर बाकी लोगों के घरों की आगे जिनकी जहां जरूरत नहीं है वहां पे सड़कें बनी हुई हैं। तो विशु जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग कौन सी समस्या, अपनी मैक्सिमम समस्या, क्योंकि देखिए छोटी सरकार का चुनाव है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं इसमें, लोगों ने इससे बाहर तो इस चुनाव में जाना ही नहीं होता, ना सेंटर की बात होती है ना स्टेट की होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी दिक्कत आ रही है जो लोग आपको बता रहे हैं और आपको भी लग रहा है हाँ सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो है इस काम को करना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो नगर निगम का जो कार्यकाल था उसके अंदर लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। इसके कारण थे कहीं, अब पोर्टल के चक्कर में कहीं प्रॉपर्टी आईडी नाम चढ़ाने के टेंडर दिए गए, पर वो शायद नौसिखे बंदों को टेंडर दे दिए गए और कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉपर्टियां, किसी की 500 गज थी उसकी 400 गज कर दी, किसी की 300 गज की थी उसकी 250 गज कर दी। कांग्रेस ने धरना भी लगाया था। हाँ, इस चीज का धरना भी लगाया था और लोगों ने उसको ठीक करवाने के लिए वहां नगर निगम में पैसे दिए। टेंडर गवर्नमेंट ने दिया, टेंडर वाले पैसे ले गए और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए भी वहां नगर निगम में पैसे देने का काम करा। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। आज नगर निगम के इलाके में कई गांव भी इन्होंने लिए, पर एनडीसी का जो खेला गया, आज भी कई इलाके आज तक अनअप्रूव्ड है। 2 प्लान हो गए नगर निगम को जी। आज भी कई इलाके अनअप्रूव्ड ही गिने जा रहे हैं। टैक्स उनसे वहां नगर निगम का लिया जा रहा है। प्रॉपर्टियां वो अपनी आज भी किसी को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो एक तो ये भी बड़ी समस्या है। और सफाई का मुद्दा तो सबसे बड़ा शहर के अंदर आई है, ड्रेनेज का। वो लाइटें 27,000 लाइटें आई, 14 करोड़ के करीब उसका लाइटों की खरीद करी। इतने का ही इन्होंने लगाने का टेंडर किया, पर क्या वो लगी? आप एक पत्रकार है, आप इसी शहर में रहते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या वो लगी? 4 साल उसको बाहर निकलने में लग गए नगर निगम से। 4 साल में लाइटों पे जंग लग जाता है, कोई भी चीज पड़े। आप कहीं आनंद फानन में जब इलेक्शन शुरू हुआ, अधिकारी कह रहे थे कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई, टेंडर में आ गई, या ऊपर से कोई परमिशन नहीं आई, इस करके लाइटें नहीं। अब तो सभी जगह लाइटें जल रही हैं, लगभग जगमग है। हालांकि हमें यह भी पता है आपने खुद के पैसों से भी लाइटें लगाई हैं, हमने खुद देखी ये चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपकी हम सहमत है कि 3-3.5 साल लाइटें पड़ी रही। लेकिन जब हमने अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की तो उन्होंने तो यही कहा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब यूएलबी से परमिशन नहीं आई है। आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मुद्दा क्या, अब जब चुनाव आ गए तो सारी टेक्निकल चीजें खत्म हो गई हैं। आनंद फानन में इन्होंने लाइटें भी लगाई, पर वो लाइटें 2 दिन चलती हैं तो फिर बंद भी हो जाती हैं। राघव जी, वो आप एक बार अपने शहर का पूरे का चक्कर लगा के आइए, वो पड़ी उनको जंग लग चुका है। वो फिर उसको टेंडर भी ठीक करने के भी, मतलब ये सिर्फ एक पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम है। आज चुनाव आ गए इसलिए चुनाव जगमग कर रहे हैं। आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो इनसे सोने की ईंट भी कहीं रखवाने के लिए कह दोगे तो वो ही रख देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबसे पहले उस ईंट को भी और उस जमीन को भी ये गायब करने का काम करेंगे। विशु जी, आम लोगों में चर्चा होती है क्योंकि हम भी ग्राउंड पर जा रहे हैं। हालांकि अभी जब वार्ड रिजर्व हुए तब ये नहीं था कि महिला रिजर्व होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं आप लगातार फील्ड में उतर रहे थे, धरने प्रदर्शनों में भी जाते थे। हालांकि आपकी धर्मपत्नी जाते जरूर थे, कम जाते थे, लेकिन जब से चलो जो रिजर्व हुए हैं वार्ड, उसके बाद अब तो लेडीज वार्ड हो गया है, आपकी धर्मपत्नी लड़ेंगी, उनका भी अपना एक सोशल सर्कल है। जब हम लोगों से बात करते हैं
पूरे शहर में, खाली आपके वार्ड में नहीं। तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस की गिनी हुई सीटों में सबसे टॉप पे आपका नाम आता है कि रोहित शर्मा विशु की सीट जो है कांग्रेस की सबसे पहली नंबर पे, अगर कोई जीतने वाली टिकट सीट होगी तो वार्ड नंबर 14 होगा। इसको कैसे देखते? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ये इलाका है ये हमारा अपना एक परिवार की तरह है। प्रेमनगर, माल टाउन, विकास विहार, ये सारा बिट्टू जी का पुराना इलाका है और सब ने बिट्टू जी की वर्किंग देखी है। और कहीं ना कहीं मैं बिट्टू जी के पद चिन्हों पर ही चलता आ रहा हूँ। आइडियल मानते हैं उन्हें? हाँ, बड़ा भाई मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, उस परिवार को अपना परिवार समझता हूँ। और इस इलाके ने कहीं ना कहीं अपने आप को, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी इलाका कहा जरूर जाता था, पर काम कोई भी नहीं हुआ। और चलो, अब जब वार्ड लेडीज हो गया है तो मेरी धर्मपत्नी लड़ेगी, और मैं तो इसको सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महिला शक्ति आपके साथ जुट जाती है तो आप कोई भी कार्य, आप सफल हो जाते हो उस कार्य में। और अब इस इलाके को 1+1, मैं तो पहले सेवा में हाजिर था ही, मेरी धर्मपत्नी भी अपने इलाके के लिए जो भी काम होगा, हम दोनों मिलजुल कर अपने इलाके के लिए काम करेंगे। विशु जी, अक्सर कहा जाता है, हमने भी देखा है कि भीड़ में अगर 1000 लोग खड़े हो तो दीपेंद्र हुड्डा आवाज मारकर विशु नाम लेकर आपको पुकारती हैं। कैसा लगता है कि जब एक बड़े नेता जो कि पूरी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर प्रतिनिधित्व करते हो कांग्रेस का, वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे चलाने का काम करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और दीपेंद्र जी बहुत ही ऊर्जावान देश के लीडर हैं, युवाओं को काफी पसंद करते हैं, और उनका हर टाइम सपोर्ट रहता है। चाहे देखो, चाहे दीपेंद्र जी हैं, चाहे वरुण जी हैं, चाहे चौधरी निर्मल सिंह जी है, हमारी बड़ी बहन अमीषा चावला जी है, इन्होंने हमेशा गाइड किया है, इन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम हर कदम पर विशु आपके साथ हैं। विशु जी, गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि आप गुटबाजी से दूर रखते हैं। प्रोग्राम अगर कांग्रेस का हो, जहां जिला कांग्रेस कमेटी लिखा हो, हालांकि बॉडीज तो अभी बनी है, उससे पहले भी जो भी जिले का कार्यक्रम होता था, आप गुटबाजी से दूर रहते हैं। विरोधी भी आपकी तारीफ करते हैं कि सभी से आपने भाईचारा बनाया हुआ है। क्या उस चीज का फायदा आपको इस चुनाव में मिलने वाला है और पूरी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा जिले में? देखिए, पहले तो राघव जी, आप मेरे मीडिया साथी हैं, आप कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। बीजेपी वालों से बीजेपी की भी करेंगे, आपसे तो कांग्रेस की करेंगे ना जी, बीजेपी वालों से भी पूछते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, और एक ये आपसी भाईचारा तो बनाने में कोई हर्ज भी नहीं होती। हम सारे एक शहर के निवासी हैं। चुनाव तो 15-20 दिन का, चुनाव तो सबने सुख दुख में इकट्ठे होना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो हम अम्बाला शहर के निवासी हैं और हम एक दूसरे के साथी हैं जी। तो चुनाव अपनी जगह है, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, वो एक अलग चीज है। किसी का काम करने का ढंग किसी और तरीके का होता है, किसी का किसी और तरीके का होता है, पर बाकी शहर के हम निवासी हैं, हम सब भाई हैं, मिलजुल के। मैं तो चाहता हूँ कि भी अगर किसी को भी मौका मिलता है वो शहर के लिए काम करे, खींचातानी मत करे। विशु जी, नगर निगम में जाएंगे, कल को आप चुनाव जीतते हैं तो वो एक हाउस है, हाउस के अंदर पढ़े लिखों की बड़ी अहमियत होती है। जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको एक पेपर देख के ही समझ आ जाता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आपकी धर्मपत्नी है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ, क्योंकि हमारे सोर्स जो हमने लोगों से बात की तो सबसे अभी तक सबसे शिक्षित जो है हमें अभी तक जो उम्मीदवारों में से नजर आ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की। शिक्षा को जो है ना, एक विद्वान ने कहा है, शिक्षा जो है सफलता की कुंजी है, कि वो कुंजी है जिससे हर काम जो है सफलता आप पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षित होना, साथ में राजनीतिक होना और एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करना हाउस के अंदर, तो ये तीनों चीजों का जो मिलन है ये सफलता की सीढ़ियां तय करता है। तो ऐसे में अपनी धर्मपत्नी के बारे में जरूर बताएं, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ा जो गहना होता है जी, सबसे बड़ा गहना होता है। और मेरी धर्मपत्नी MA है, और अपने वार्ड के लिए देखो, मैं पहले कह चुका हूँ, जो भी उनसे बनेगा या करेगा अपने वार्ड के लिए अच्छी चीजें, जैसे CCTV, कोई
कोई और वार्ड के लिए जितनी भी चीजें होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, मैं कह रहा हूँ मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। तो 1 और 1 11 बन के काम हाँ, किया 1 और 1 11 बनकर काम करेंगे। दोनों मिलकर अपने इलाके के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करेंगे। जो हो सकेगा हमने अपने घर को सुंदर स्वच्छ बनाना है। विशु जी 1 और 1 11 की तो बात कर दी, अगर 1 और 1 जोड़ते वार्ड 13 की भी आपके परिवार में ही सीट मिली है तो 111 भी बनेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये सरकार की एक धक्काशाही लगा लो, जब ये वार्ड बंदियां करते हैं तो कोई एक गली इधर की कहता है, एक गली उधर की कहता है, फिर वो एमसी जब आता है तो ये तो कहते हैं ये मेरे वार्ड में नहीं है, ये मेरे वार्ड में नहीं है। तो अब 13-14 वार्ड में कम से कम एक सुख सुविधा रहेगी, क्योंकि वहां पर भी मेरा भाई गोल्डी चावला जी, बिट्टू चावला जी के ब्रदर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों वही कहना 1+1+1 111 बनेंगे, 111 का काम 111 का काम होगा और हम सब मिलकर अपने इस इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। विशु जी, लोगों के बीच एक बड़ा सवाल है, ये मेरा आखिरी सवाल भी रहेगा आपसे। लोग अपनी वोट पूनम विशु शर्मा को, रोहित विशु शर्मा को क्यों दें? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी बात पता है कि मैं अपने इलाके के अंदर हर टाइम मौजूद रहा हूँ। कोई सुख हो, कोई दुख हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम अपने इलाके में अपने व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और आने वाले समय में भी अपने इलाके की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने इलाके को सुंदर भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे। जो अपने इलाके में हो सकता है वो हम अपने इलाके में सुख सुविधाओं के लिए काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रोहित विशु शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1 वार्ड नहीं जीतेंगे हम, 1+1+1 111 बनकर वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 की सेवा करेंगे। हालांकि ये जिला उप प्रधान है तो इनकी जिम्मेदारी तो पूरे शहर पे बनती है, लेकिन फिलहाल बात हम 14 नंबर वार्ड की करें तो पूरी तरह से आपको बता दें, हमारे सर्वे के अनुसार हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं तो एक तरफा जीत इनकी रहने वाली है, क्योंकि ये जो वार्ड इससे पहले इस वार्ड में जो पार्षद थे वो कभी नजर ही नहीं आए। आखिर के दिनों में, चुनावों के दिनों में वो नजर आए। शायद यही रीजन है कि वो ये वार्ड छोड़कर किसी दूसरे वार्ड में चले गए, क्योंकि उन्हें पता है सामने और कोई नहीं बल्कि रोहित विशु शर्मा है। वो रोहित विशु शर्मा जो कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही है, कांग्रेस के साथ खड़ा है और लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि रोहित जी ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया, ये समाज सेवी के तौर पर लोगों की चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उसको दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये पद चिन्हों पर चलते हैं बिट्टू चावला के। वो बिट्टू चावला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम थे तो उनको हुड्डा के हनुमान के नाम से जाना जाता था। उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने नेता, जिन्हें आइडियल मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना, वो वरुण मुलाना जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर बुलंद आवाज से कांग्रेस की आवाज उठाते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। और आपको बता दूं कि एक तरफा जीत जो है लोग तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, बस अब उस दिन का इंतजार है जब वोटें होगी और उसके 3 दिन बाद चुनाव के परिणाम आएंगे। और आपको बता दूं कि लोगों में एक बड़ी चर्चा है कि अगर वार्ड 14 की सीट जो है, अगर कांग्रेस की कोई भी सीट सबसे पहले जीतती है तो वार्ड 14 का उसमें नाम आएगा। अब देखना यह होगा कि जीत तो इनकी पक्की है, लेकिन मार्जिन कितना रहने वाला है। धन्यवाद।